नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 11 भूगोल का पहला चैप्टर जो है कि भूगोल आखिर है क्या। देखिए, भूगोल आप पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यही पता होना ज़रूरी है कि भूगोल क्या है, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है, भूगोल का हमें अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्यों हमें भूगोल पढ़ना चाहिए, और भूगोल की कितनी ब्रांचेज है, भूगोल की कितनी शाखाएं हैं। तो अगर आप भी आगे भूगोल के बारे में पढ़ने का सोच रहे हैं या भूगोल किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक, देखिए, भूगोल एक बहुत ही बड़ा अपने आप में एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आपको हर कोई सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। इसमें आपको बायोलॉजी कहीं कहीं देखने को मिलेगी, कहीं कहीं फिजिक्स भी देखने को मिलेगी, कहीं कहीं केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। तो ये एक लार्ज सब्जेक्ट, एक बहुत ही बड़ा विषय अपने आप में खुद ही। देखिए, अगर आप भूगोल का ऐसे शाब्दिक अर्थ देखें, भू मतलब क्या होता है? भू मीन्स होता है पृथ्वी, धरातल, या भूमि को कहते हैं भू। गोल का मतलब गोल समझते हैं, पृथ्वी गोल है। ये तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि भूगोल का ये शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी गोल है। लेकिन इसका जो रियल मीनिंग क्या होती है, ये किन शब्दों से मिलकर बना है, उसकी बात हम करें अगर, तो भूगोल जो है वो ग्रीक लैंग्वेज, भूगोल कौन सी? ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मिला है। चूंकि आपको पता है कि भूगोल के अंग्रेजी क्या होती है? जियोग्राफी। जियोग्राफी भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो, जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी, देखिए, आप लोगों ने बहुत शब्द ऐसे सुना होगा, जियोट्रॉफिज्म, ये ऐसे तमाम शब्द सुनेंगे। जियो मीन्स होता है पृथ्वी, जियो मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। एंड ग्राफस, ग्राफस का मतलब होता है वर्णन करना। ग्राफस का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। तो अगर देखा जाए कि पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल। भूगोल ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो एंड ग्राफस। जियो का मीन्स होता है पृथ्वी, ग्राफस का मतलब होता है वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अगर बात की जाए कि भूगोल शब्द यानी जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? इरेटोस्थनीज ने प्रयोग किया था। किसने? इरेटोस्थनीज ने। और इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी, यानी कि भूगोल का पिता इन्हें कहा जाता है। भूगोल का जनक अगर बात की जाए तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। तो अगर भूगोल, भूगोल जो है यानी जियोग्राफी शब्द अंग्रेजी के, जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो एंड ग्राफस। ग्राफस का मतलब होता है वर्णन करना, जियो का मतलब पृथ्वी का, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अगर भूगोल के पिता की बात की, यानी कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द यानी जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। आज के जमाने में जो भूगोल की परिभाषा दी जाती है, भूगोल क्या है? धरातल पर यानी कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सामयिक यानी समय समय पर, सामयिक तथा स्थानिक विभिन्न स्थानों पर विभिन्नताओं के अध्ययन को। आप देखते हैं कि कल यहाँ पे कुछ यहाँ पे मान लीजिए बहुत ज्यादा बारिश होती थी, आज बारिश नहीं होती, वो रेगिस्तान में चेंज हो गया। ठीक, या आप इंडिया से किसी और देश में जाइए तो स्थान आपका चेंज हो गया, तो स्थान चेंज हो गया तो आपको बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिल गई। यहाँ पे पहाड़ थे तो वहाँ पहाड़ नहीं, यहाँ पे नदियां थी वहाँ नदियां नहीं, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे वहाँ पेड़ पौधे नहीं। तो जो समय समय पर भिन्नताएं पाई जाती हैं और स्थान स्थान पर भिन्नताएं पाई जाती हैं, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। तो भूगोल की परिभाषा क्या है? धरातल पर पाई जाने वाली सामयिक तथा स्थानिक विभिन्नताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। धरातल पर पाई जाने वाली सामयिक यानी कि समय समय पर और स्थान स्थान पर पाई जाने वाली भिन्नताएं जो पाई जाती हैं, जब आप उसका अध्ययन करते हैं तो उस सब्जेक्ट को क्या नाम दिया जाता है? भूगोल नाम दिया जाता है। उस सब्जेक्ट को क्या नाम दिया जाता है? भूगोल नाम दिया जाता है। ठीक, अब बात आती है कि हम भूगोल का क्या अध्ययन करें, हमें भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो भूगोल का अध्ययन
आपको इसलिए करना चाहिए कि भूगोल के अध्ययन से आपको पता चलता है कि इस पृथ्वी की रचना कैसे हुई है, यह पृथ्वी बनी कैसी है। जैसा कि आप कक्षा 11 के ही अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बिग बैंग थ्योरी या पृथ्वी की उत्पत्ति। तो भाई किस सब्जेक्ट से आपको पता चल रहा है? सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है, यह पृथ्वी बनी कैसे है, यह पृथ्वी बनी कैसे। भाई अगर आप धर्म के अनुसार जाएंगे तो वो तो कुछ और ही बताते हैं कि पृथ्वी की रचना एक ही दिन में हो गई, लेकिन एक्चुअल में पृथ्वी की रचना कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी, इसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, किससे हमें पता चलता है? इस हमें भूगोल से पता चलता है कि यह पृथ्वी की निर्माण, इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। ठीक। दूसरा, हमें जल के बारे में पता चलता है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पे जल है, कितना जल हमें पीने लायक है, कितना जल हमारे पीने लायक नहीं है। ठीक। दूसरा ये कि जो हमारी ये मृदा है, जो जमीन है, इसकी रचना कैसे हुई, इसकी संरचना कैसे हुई, कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है। ठीक। और किस मृदा में कौन सी फसल बोई जाती है। ठीक। और अगला, ये 3 पॉइंट हो गया। अगला हमें ये पता चलेगा भूगोल से, यानी कि एक भूगोल की ब्रांच होती है मानव भूगोल की, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी जनसंख्या रहती है। ठीक। जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण है, जनसंख्या घटने के क्या कारण है, जनसंख्या को कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक। हमें जल की उपलब्धता कहाँ से होगी, तमाम मानव संसाधन जो इसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। ठीक। कुल मिला के आप तमाम चीजें इसमें, आप जो भी आप अपने आस पास के तमाम चीजें जो देख रहे हैं इस पृथ्वी पर, जल का अध्ययन, पवन का अध्ययन, ठीक, सौर ऊर्जा, तमाम चीजों का अध्ययन आप इसमें करेंगे, भूगोल में करेंगे। पृथ्वी का अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन, पहाड़ों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन, सब कुछ आप भूगोल के अंतर्गत ही करेंगे। ठीक। जितना भी आप सब कुछ अपने आसपास पृथ्वी में देख रहे हैं, भाई जब पृथ्वी का अध्ययन ही हम कर रहे हैं, पृथ्वी का वर्णन कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो पृथ्वी पर आप जो कुछ देख रहे हैं उसका अध्ययन आपको किससे पता चलेगा? भूगोल से पता चलेगा। ठीक। भूगोल की 2 ब्रांचेस होती हैं। नंबर 1 जो ब्रांच होती है वो भौतिक भूगोल होती है। कौन सी? भौतिक भूगोल। और दूसरी जो शाखा होती है वो मानव भूगोल। भौतिक मतलब आप फिजिक्स समझते हैं, फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? जैसे कि पृथ्वी की रचना कैसे हुई, ये मृदा कैसे बनी, ये जो चट्टाने कैसे बनी, ये जो खनिज है, ये खनिज कैसे बने। ठीक। जल और हवा, मौसम प्रणाली, वायुमंडलीय दाब, इन तमाम चीजों का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। भौतिक भूगोल की बहुत सारी शाखाएं हैं, जल विज्ञान, जल भूगोल, ऐसे तमाम इसकी शाखाएं हैं। ठीक। और जो मानव भूगोल है, इसमें जैसे जनसंख्या के बारे में पढ़ लिया, जनसंख्या घनत्व तो पढ़ लिया, ये तमाम चीजें इसमें पढ़ी जाती हैं। ठीक। कुल मिला के ये बहुत ही सरल चैप्टर है, इसमें केवल आपको भूगोल की परिभाषा याद करनी है और ये मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बारे में थोड़ा सा जान लेना है। और ये कि हमें भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए, हमने बताया कि तमाम चीजें इससे हमें, भूगोल से हमें पृथ्वी की रचना कैसी है, मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। ठीक। वायुमंडलीय दाब की पेटियां क्या होती हैं, इन तमाम चीजों का अध्ययन, किसी जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण है, इन सब चीजों का पता आपको किससे चलता है? आपको भूगोल से पता चलता है। बस आज के लिए इतना ही बात करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।